बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है जी हमेशा की तरह आप खुश व खुर्रम हैं और लेक्चर सुन रहे हैं। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे। आज का हमारा जो आर्टिकल है वो बहुत सिंपल है और रूटीन लाइफ में आपने उनके बारे में देखा भी हुआ है, सुना भी हुआ है, लेकिन जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो आप कहेंगे दिस इज़ अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। जी स्टूडेंट, आज का हमारा आर्टिकल है कैपेसिटर। आप ने इसके बारे में सुना हुआ है। रूटीन में अक्सर इलेक्ट्रिशियन कहते हैं जी हमारा सीलिंग फैन या पेडिस्टल फैन ख़राब है, वो चल नहीं रहा, तो कहते हैं जी इसका कैपेसिटर ख़राब हो गया होगा। आपने ये वर्ड सुना होगा है, आपने इसके बारे में पढ़ा नहीं हुआ ये है क्या चीज़। तो हम देखेंगे जी इसका काम क्या होता है और ये हमारे क्या काम आ सकता है। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं जी कैपेसिटर। आपकी आज की हेडिंग है। हम स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह अपने डेफिनेशन से। डेफिनेशन हमें क्या बताती है और आगे इसकी एक्सप्लेनेशन हमें क्या कहेगी। सबसे पहले आप लिखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन हमें क्या बताती है जी? डेफिनेशन ये कहती है अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज। अच्छा जी, मैंने बहुत सिंपल अल्फाज में डेफिनेशन लिखी है। मैंने लिखा है कि ये आपके पास एक ऐसी डिवाइस होती है जो चार्जेस को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। मतलब जब आप इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करने से आपके पास क्या होता है, वो चार्ज जो है वो उसके ऊपर स्टोर होना शुरू हो जाता है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। कहता है दो मेटल प्लेट्स होती हैं आपके पास, एक और ये दोनों जो है एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और आप इनको क्या करते हैं, बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये स्विच है और यहाँ पर आपने इनको बैटरी से कनेक्ट कर दिया जी। ये आपके पास एक कैपेसिटर है, यहाँ पर बैटरी लगी हुई है। जब आप इस स्विच को ऑन करते हैं तो जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और नेगेटिव टर्मिनल पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। होता क्या है जी? होता सिर्फ ये है कि आपका पॉजिटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाता है। जो नेगेटिव चार्ज होता है वो हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से दूसरी प्लेट के ऊपर चार्ज इंड्यूस होता है। तो हम करते क्या है, एक प्लेट जिसको आपने पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरी वाली प्लेट पे ऑटोमेटिकली ऑपोजिट चार्ज जनरेट हो जाता है। अब कितना चार्ज जनरेट होता है ये डिपेंड करता है आपके अप्लाइड पोटेंशियल पे। अप्लाइड पोटेंशियल के मुताबिक इक्वेशन हमें ये कहती है कि चार्ज जो जनरेट हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड वोल्टेज के। आप जितना ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा चार्ज जनरेट होगा। और यहाँ पर आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करने से एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को हम कहते हैं कैपेसिटेंस। उस कांस्टेंट को क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस। अब इसी की कैपेसिटेंस को डिफाइन करते हैं तो कैपेसिटेंस आपके पास क्या आ जाती है तो ये कांस्टेंट नंबर, लेकिन इसको डिफाइन किया जा सकता है। और डिफाइन कैसे करते हैं? एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। ability of capacitor to store चार्ज। मतलब कहने का ये हुआ कि कैपेसिटर की सलाहियत, जिस सलाहियत के तहत वो चार्ज को स्टोर कर सकता है उसे हम कहते हैं कैपेसिटेंस। ये सिंपल सी बात है। अगर आप डिफाइन कर रहे हैं और उसका फार्मूला लिख रहे हैं तो C विल बी इक्वल टू द Q ओवर V। अच्छा जी, ये आपके पास Q ओवर V की एक डेफिनेशन बन गई और इस डेफिनेशन के मुताबिक भी आप एक इस इक्वेशन के मुताबिक एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। और वो क्या हो सकती है जी? वो बहुत सिंपल है। वो क्या आती है? वो कहता है अमाउंट ऑफ चार्ज
required to raise the potential difference between potential difference of 1 volt between plates of the कैपेसिटर। बहुत सिंपल अल्फाज में उसमें लिखा हुआ है, कहता है कि ये आपके पास चार्ज की वो क्वांटिटी होती है जो दो प्लेट्स के दरमियान, कैपेसिटर की दो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस जी? 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास जनरेट करना होता है। फिर दूसरी बात, इसमें फैक्टर्स की बात करते हैं। फैक्टर इफेक्टिंग द कैपेसिटेंस नंबर 1 आपके पास जो फैक्टर इसको इफेक्ट करता है वो आ जाता है इसकी ज्योमेट्रिकल शेप, और सेकंड फैक्टर जो इस पे डिपेंड करता है मटेरियल बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो दो चीजें हैं जिन पर आपकी कैपेसिटेंस डिपेंड कर रही होती है। पहली बात हमने क्या लिखी? हमने कहा जी ज्योमेट्रिकल शेप। अब ज्योमेट्रिकल शेप क्या हो सकती है? मतलब आपका कैपेसिटर किस शेप का है, आया कि वो शीट्स की फॉर्म में है या वो सिलेंडर की फॉर्म में है, स्फेरिकल फॉर्म में है, तो हर एक फॉर्मेट में उसका इन प्लेट्स का एरिया डिफरेंट होगा। जब इन प्लेट्स का एरिया डिफरेंट होगा तो आपके पास क्या होगा जी? वो वैल्यू चेंज होके आना शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, दूसरी बात वो कहता है कि कैपेसिटेंस वेरी करती है मटेरियल बिटवीन दी प्लेट्स पे। यहाँ पर अगर वैक्यूम है तो उसकी वैल्यू कुछ और होगी, अगर यहाँ पर एयर है उसकी वैल्यू कुछ और होगी, और अगर आप यहाँ पर कोई मटेरियल इंसुलेटर प्लेस करते हैं, हम कंडक्टर की बात नहीं कर रहे, अगर आप यहाँ पर कोई इंसुलेटर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस करते हैं तो आपके पास कैपेसिटेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू और आएगी। दे मे इंक्रीज और मे डिक्रीज, दिस इज अनदर डिस्कशन। तो इसकी तरफ हम नहीं जा रहे, हम जस्ट इनके दो पैरामीटर्स को स्टडी कर रहे हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं इसके यूनिट की तरफ। तो इसका यूनिट आपके पास क्या आ जाता है जी? यूनिट आ जाता है फैरड। फैरड नॉर्मली बड़ा यूनिट है, हम माइक्रो फैरड यूज करते हैं, नैनो फैरड यूज करते हैं, पिको फैरड यूज करते हैं एंड सो ऑन। डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट यूनिट्स जो हैं वो आप यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे बात करते हैं इन्हीं की। आपके पास क्या आ जाता है? डेफिनेशन करते हैं इसके यूनिट की। कहता है द कैपेसिटेंस of capacitor will be 1 farad if charge of 1 coulomb produces the potential difference of 1 वोल्ट। तो ये कहता है कि आपके पास जो कैपेसिटेंस है वो 1 फैरड होगी। कब 1 फैरड होगी? अगर आपका 1 कूलम चार्ज उस कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर देता है। तो ये हमारा आर्टिकल था कैपेसिटर से रिलेटेड। इसमें कुछ एडिशन हम करते हैं, टाइप्स देख लेते हैं इसकी बेसिकली तो 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है आपके पास फिक्स्ड कैपेसिटर और दूसरी आ जाती है जी वेरिएबल कैपेसिटर। फिक्स्ड कैपेसिटर कौन से होते हैं? देखें, आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट में आपको कैपेसिटर मिल जाता है 3.5 माइक्रोफैरड।
अब वो जो कैपेसिटर आप लेके आए हैं उसकी कैपेसिटेंस चेंज नहीं होती, वो 3.5 माइक्रोफैरड का ही रहेगा। तो आपके पास ऐसे कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटेंस चेंज नहीं होती उनको हम कहते हैं फिक्स्ड कैपेसिटर। कैपेसिटेंस इज कांस्टेंट। और कुछ कैपेसिटर्स होते हैं जिनकी कैपेसिटेंस आपके पास चेंज हो जाती है। इसकी अगर आप एग्जांपल देखना चाहें तो जो इलेक्ट्रिक फैन को डिम करने के लिए यूज किया जाता है ना, डिमर, वो वेरिएबल कैपेसिटर होता है एक। इसी तरह आपके पास जो रेडियो की ट्यूनिंग करते हैं ना, तो उसकी ट्यूनिंग में भी एक वेरिएबल कैपेसिटर लगाया जाता है। तो उनकी जो होती है कैपेसिटेंस वो चेंज हो सकती है, कैन वेरी। कैसे वेरी कर सकती है? सपोज करते हैं मेरे पास ये दो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, यहाँ पर देखें स्टूडेंट, एक मैक्सिमम एरिया वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे होंगे। आप नोब घुमाते हैं, ये शीट्स आपस में ऐसे मिल जाती हैं और एरिया कम होना शुरू हो जाता है। जब ये एरिया कम होगा तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे फर्क सिर्फ ये पड़ेगा कि ये कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस को कम करना शुरू कर देता है। तो मेरा जो आज का आर्टिकल है वो आपने देखा है बहुत सिंपल है, और आपने इसे रूटीन में इसके बारे में जो है वो सुना हुआ था, लेकिन आज आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो अपने इस नॉलेज को जो आपकी ऑब्जर्वेशन है उसके साथ ज़रूर मिलाया करें। जब आप अपने नॉलेज को ऑब्जर्वेशन के साथ मिलाएंगे तो आप एक अच्छे साइंटिस्ट बन सकेंगे, आपके अंदर सोचने और समझने की सलाहियत पैदा होगी। तो मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह ताला हम सबको अच्छे मायनों में जो है वो चीज़ों को सीखने की तौफीक अता फरमाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।